एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं हम उसका विरोध करेंगे। एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों की राय इस मसले पर बटी हुई है। पहले यही समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या राय दी जाती रही है। पहले आपको वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनवा देते हैं। बिना रुकावट हो सकेंगे विकास कार्य, ऐसा कहा जाता है। देश में जब भी जहां भी चुनाव होते हैं तब एक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। मतलब चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और कोई नियुक्ति नहीं कर सकती। लगातार कोई ना कोई चुनाव होने के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से सरकार जरूरी नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और कई योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इससे विकास के काम प्रभावित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा को चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी। इसके बाद विकास के काम बिना किसी रुकावट के किए जा सकते हैं। पैसे, संसाधन और समय की बचत। एक देश एक चुनाव के पक्ष में ये कहा जाता है कि इससे बार बार चुनाव में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। अगर सभी चुनाव साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय बचेगा और वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि फायदे गिनवाए हैं तो नुकसान जानना भी जरूरी है। कुछ लोग एक देश एक चुनाव को देश के संघीय ढांचे के विपरीत और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम बताते हैं। कहा जाता है कि इससे कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। क्षेत्रीय मुद्दे नज़रअंदाज हो जाने की भी आशंका है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंच सकता है। वजह यह बताई जाती है कि इससे वोटरों के एक ही तरफ वोट देने की अधिक संभावना होगी, जिससे केंद्र सरकार में प्रमुख पार्टी को ज़्यादा फायदा हो सकता है। जनता के प्रति जवाबदेही पर भी खतरा बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि अलग अलग समय पर चुनाव होने के कारण जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकते। किसी न किसी चुनाव का सामना करने के कारण राजनीतिक दलों की जवाबदेही लगातार बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए तो इससे निरंकुशता की आशंका बढ़ जाएगी। साथ में चुनाव कराना मुश्किल। भारत की बड़ी जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जाता है। कहा जाता है कि साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहेगी। मोदी सरकार ऐसा क्यों चाहती है? सवालिया निशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की बचत होगी। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। इस तरह बीजेपी और मोदी सरकार एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन करते रहे। वहीं कई विपक्षी दल इसके विरोध में रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और 3 राज्यों का चुनाव है। वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे। वन नेशन वन इलेक्शन की तो बगैर हम राय मशवरा कर बगैर सारे स्टेक होल्डर्स से पूछकर, बगैर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लेकर
बगैर उनसे ये पूछ कर कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बगैर वो सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछ करके इतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम, बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं हम उसका विरोध करेंगे। बता दें कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन फिर यह सिलसिला टूटा। जब 1968-1969 में कुछ राज्यों की विधानसभा कई कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थी, वहीं 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले हुए थे। इस तरह से एक देश एक चुनाव पर तमाम राजनीतिक पार्टियां बटी हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या हमारे देश में इस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं या फिर जो प्रक्रिया चली आ रही है वही चलती रहेगी। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुरभि ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।